उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम है हमारे ज़बान की। हेलो दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं उर्दू ज़बान की दूसरी किताब। उर्दू ज़बान का कायदा और उर्दू ज़बान की पहली किताब मैं पढ़ा चुकी हूँ और आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं उर्दू ज़बान की दूसरी किताब। जो भी बच्चे हमारे साथ उर्दू सीख रहे हैं उन्होंने कितना सीखा, उन्हें कितना लिखना पढ़ना आया और वो कहाँ से हैं, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और वो कहाँ से हैं हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आइए शुरू करती हूँ आज का सबक। आज का सबक है सबक नंबर 2, नूर का तड़का। नून व नू रे नूर, काफलिफ का, नूर का तेड़े तड़, काफलिफ का तड़का, नूर का तड़का। चांद की रोशनी फीकी पड़ गई, तारे भी छुप गए, कोई कोई टिमटिमा रहा है, उजाला बढ़ता जाता है, दर दीवार मकान दरख्त सब साफ नजर आने लगे। क्या है? चांद। चे अलिफ चा नून दाल, चांद। कैसे लिखेंगे एक बार लिख के देख लेते हैं। ये हो गया हमारा चे और चे का 3 नुक्ता दिया, और ये हो गया अलीफ, और ये हो गया नून, और ये है दाल। अब इसे हम मिलाकर लिखेंगे चांद। चे में अलीफ मिलाया और ये चे का 3 नुक्ता दिया, और ये है नून और ये है दाल। ये क्या लिखा गया? चांद की। काफ और ये की, चांद की रोशनी। एक बार लिख लेते हैं, पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको। रोशनी, रे व, ये शीन है और ये नून, और ये शीन का 3 नुक्ता देंगे और ये नून का नुक्ता दिया। रे व रो शीन नून, ये नी, रोशनी। चांद की रोशनी, चांद की रोशनी फीकी पड़ गई, तारे भी छुप गए, कोई कोई टिमटिमा रहा है, उजाला बढ़ता जा रहा है, यानी सुबह हो रही है। और क्या है? तारे छुप गए हैं, चांद की रोशनी फीकी पड़ गई है, और कोई कोई तारा क्या है? टिमटिमा रहा है, उजाला बढ़ता जाता है, दर दीवार मकान दरख्त सब साफ नजर आने लगे। ठंडी हवा सन सन चल रही है, पंखे से झल रही है, बागों और खेतों में बहार है, घास और पत्तों पर क्या मोती से बिखरे पड़े हैं, ये शबनम के कतरे हैं। शबनम यानी ओस के मोती। जो ओस आसमान से गिरता है वो क्या है? पत्तों पर, घास पर गोल गोल मोती की तरह जमा हो जाता है। तो घास और पत्तों पर क्या मोती से बिखरे पड़े हैं, ये शबनम के कतरे हैं। फुलवारियां महक रही हैं, कुछ फूल खिल गए, कुछ कलियां चटक रही हैं, बेल बूटे सब तरोताज़ा नजर आते हैं। कुछ कलियां चटक रही हैं यानी वो खिल रही हैं, और बेल बूटे सब तरोताज़ा नजर आते हैं, यानी सुबह का वक्त है और ओस की मोती इस पर गिरी हुई है, और सारे बेल बूटे पेड़ पौधे क्या ताज़ा ताज़ा नजर आ रहे हैं, बिल्कुल निखरे हुए, बिल्कुल साफ सुथरे। चिड़ियों की चहकार से हवा गूंज रही है, आशियानों से निकलकर दरख्तों पर हुजूम। क्या है हुजूम? क्या कहते हैं? भीड़ को, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक जगह जमा होना उसे हुजूम कहते हैं। आशियानों से निकलकर दरख्तों पर हुजूम क्या है? अपनी अपनी बोलियां बोल रही हैं, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। यानी जो हुजूम है वो क्या है? ये जो हुजूम है किस चीज़ का हुजूम है? चिड़ियों का हुजूम है, जो अपनी अपनी बोलियां क्या है? बोल रही हैं। भेड़ बकरियां भी चिल्ला रही हैं, गायें भैंसें चौकन्नी हो गईं, इनके बच्चे भी कुलबुला रहे हैं, यानी सब उठ गए हैं, खड़े हो गए हैं और वहीं पे खेल रहे हैं। कारोबारी लोग सब उठ बैठे, कोई गुस्ल कर रहा है, गुस्ल कर रहा है यानी नहा रहा है, कोई मुंह हाथ धो रहा है। मकतब के लड़के भी होशियार हो गए, मकतब यानी स्कूल जाने वाले बच्चे भी होशियार हो गए,
कुछ नाश्ता करके बस्ता बगल में दबाएंगे। बस्ता यानी बैग, किताब रखने का जो बैग होता है उसे बस्ता कहते हैं। ठीक वक्त पर हाजिर हो जाएंगे, जो देर लगाएंगे सजा पाएंगे। रात गुजरी नूर का तड़का हुआ, होशियार स्कूल का लड़का हुआ। यानी रात गुजर गई, नूर का तड़का हो यानी सुबह हो गई, चारों तरफ क्या है, रोशनी रोशनी हो गई, नूर फैल गई। और होशियार स्कूल का लड़का हुआ, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो होशियार हो गए। याद करो हिज्जे और माने, इसका क्या है, हिज्जे और माने याद करना। हुजूम, हुजूम माने मैंने क्या बताया, भीड़। कोई चीज़ भी एक जगह बहुत सारी जमा हो जाती है उसे हुजूम कहते हैं। जैसे आदमी की भीड़ जमा हो जाए तो आदमी का हुजूम है, जानवरों की भीड़ जमा हो जाए तो जानवरों का हुजूम है। तरोताज़ा, तरोताज़ा यानी बिल्कुल ताज़ा, साफ सुथरा, निखरा हुआ। गुस्ल यानी नहाना। बस्ता, जिसमें किताब रखते हैं, किताब रखने के बैग को बस्ता कहते हैं। शबनम, ओस की मोती, जो ओस गिरता है रात से आसमान से और सारे पत्ते पर, फूल पर गोल गोल मोती की तरह जमा हो जाता है, उसे शबनम कहते हैं। आशियाना कहते हैं घर को, वो घर जैसा भी हो, वो क्या हो, झोपड़ी हो, महल हो, जो भी हो, उसे आशियाने कहेंगे। नाश्ता यानी सुबह उठकर जो हम लोग खाते हैं उसे नाश्ता कहते हैं। हाजिर यानी हाजिर हो जाना, यानी आ जाना, किसी काम के लिए आ जाना। तो आइए इस सबक को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। नूर का तड़का, चांद की रोशनी फीकी पड़ गई, तारे भी छिप गए, कोई कोई टिमटिमा रहा है। टेमिम टिम, टे मिमलिफमा, टिम टी मा, रे हेलिफा, रहा है, ये है, रहा है। अगर आपको कोई लफ्ज़ पढ़ने में दिक्कत हो तो आप इस तरह हिज्जा लगा सकते हैं। अलिफ पेश ऊ, जिम अलिफ जा, लाम अलिफ ला, उजाला। बे रे बढ़, तेलिफ्ता, बे और दो चश्मी है, बढ़ तेलिफ्ता, बढ़ता। जिम अलिफ जा, तेलिफ्ता, जाता है, ये है, उजाला बढ़ता जाता है। दरो दीवार, मकान, दरख्त सब साफ नजर आने लगे। ठंडी हवा सन सन चल रही है, पंखे से झल रही है। बागों और खेतों में बहार है, घास और पत्तों पर क्या मोती से बिखरे पड़े हैं। ये शबनम के कतरे हैं, फुलवारियां महक रही हैं, कुछ फूल खिल गए, कुछ कलियां चटक रही हैं, बेल बूटे सब तरोताज़ा नजर आते हैं। तो दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप उर्दू सीख रहे हैं तो आपने कितना सीखा है, और अगर आप हमसे अलग से ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, उर्दू पढ़ना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूंगी। मैं अलग से ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ उर्दू का। तो अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं कि आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं। चिड़ियों की चहकार से हवा गूंज रही है, आशियानों से निकलकर दरख्तों पर हुजूम क्या है, अपनी अपनी बोलियां बोल रही हैं। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती, भेड़ बकरियां भी चिल्ला रही हैं, गायें भैंसें चौकन्नी हो गईं, इनके बच्चे भी कुल बुला रहे हैं। कारोबारी लोग सब उठ बैठे, कोई गुस्ल कर रहा है, कोई मुंह हाथ धो रहा है। मकतब के लड़के भी होशियार हो गए, कुछ नाश्ता करके बस्ता बगल में दबाएंगे, ठीक वक्त पर हाजिर हो जाएंगे। हाजिर हो जाएंगे यानी स्कूल पहुंच जाएंगे, जो देर लगाएंगे सज़ा पाएंगे। जो बच्चे स्कूल में देर से जाएंगे उसे सज़ा मिलेगी। रात गुजरी नूर का तड़का हुआ, होशियार स्कूल का लड़का हुआ। याद करो हिज्जे और माने, इसका क्या, हिज्जे याद करना और मायने भी। हे पेश हु, जीवा पेश जू, मीम, हुजूम। हुजूम यानी भीड़। तरो ताज़ा, तेज ज़बर तय रेवारो, तरो तेलिफ्ता ज़ेलिफ्जा, ताज़ा। तरो ताज़ा यानी साफ सुथरा, निखरा हुआ। गुस्ल यानी नहाना। बस्ता यानी बैग, किताब रखने का बैग। शबनम यानी ओस की बूंद। आशियाना यानी घर, महल। नाश्ता, सुबह जो उठकर खाते हैं उसे नाश्ता कहा जाता। हाजिर यानी वक्त पर पहुंच जाना, हाजिरी दे देना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।